हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज आपके लिए मैं बूटीज़ लेकर आई हूँ जो कि मैंने ओसवाल की वूल से बनाई है। बहुत इजी पैटर्न है और बहुत देखने में सुंदर भी है और गर्म भी है। और इसको मतलब कोई बिगनर भी आराम से बना सकता है। इसको बनाने के लिए जो मैंने क्रोशिया यूज़ करी है वो 2 mm की है। और वूल तो मैंने आपको बताया है कि ओसवाल की सॉक्स यान है, इससे मैंने बनाया है। बहुत बढ़िया वूल है, आप इसको बनाकर देखिए। इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। मेरे कहने से इसको एक बारी यूज़ करके देखिएगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो 100 ग्राम में मेरी टोटल ये बन गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा कम रह गया। तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 ग्राम इसमें मेरी बूटीज़ के अंदर ये और एक्स्ट्रा लगी है। टोटल मैंने 200 ग्राम लिया था, तो मतलब इतना बच गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। इसको बनाइएगा ज़रूर। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपके पास में बेस हो तो प्लीज़ इसके नीचे बेस लगाकर और आप इसको घर के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर बनी है। आप इसको जब बनाएंगे और बनाकर इसको पहनेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में बहुत बढ़िया चीज़ बनी है। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ ज़्यादा देर न लगाते हुए। लेकिन आपसे मैंने एक बात बोली थी कि मैं बहुत दिनों से ज़्यादा लंबे प्रोजेक्ट नहीं बना रही हूँ। क्यों नहीं बना रही हूँ? जब तक कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक मैं आपको नहीं बताऊँगी। कुछ कुछ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो हो सकेगा तो मैं इसके लिए एक अलग 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बनाकर फिर आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको बताना भी चाहती हूँ। वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बेस के ऊपर हमारे को शू का ऊपर वाला पार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमारे को जो टो की साइड में सॉरी हील की साइड में है, उसमें हमारे को बीच का एक स्टिच निकालना है। और बीच के स्टिच को निकाल कर जो हमारी ऑपोजिट साइड है उस साइड में ये देखिए, जैसे मैंने एक बीच का ये स्टिच ले लेती हूँ। आप भी बीच का ही स्टिच निकालिएगा, पर इसको अंदर की तरफ से लेंगे। लेकिन इसके जो 2 पार्ट्स हैं इन दोनों को उठाना है। बाहर वाला जो लूप है उसको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ नॉट लगानी है। इसलिए हम इस पार्ट को उठाएंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ये देखिए, इसमें मैंने नॉट लगाई है। फिर चेन 1 कर देंगे। चेन 1 करने के बाद में नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले में भी देखिए, इसका भी हमारे को दोनों ये वाले पार्ट्स हैं ना, इनको उठाना है। ये देखिए, ये 2 पार्ट्स को उठाना जिससे ये टाइट रहे। और साथ में हमारा जो ये यान छूटा हुआ है इसको सेफ भी करते जाना है इसके साथ में। यहाँ सिंगल क्रोशेट। फिर से नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसके भी दोनों पार्ट्स उठाने हैं। और सिंगल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट। और सिंगल क्रोशेट। अब आ जाएंगे नेक्स्ट वाले स्टिच में।
इसको भी सेव करते जाएंगे और सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को पूरे राउंड में सिंगल क्रोशेट करना है, बस अंदर वाला लूप उठाना है सिंगल सिंगल, बाहर वाला लूप छोड़ देना है। तो इस तरह से मैं कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया और लास्ट वाला स्टिच भी बना लिया सिंगल क्रोशेट का। अब हमारे को यहाँ हमने सिंगल क्रोशेट किया था, इसमें हमारे को स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करके यहाँ पर चेन 1 करेंगे, फिर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में सेम स्टिच के अंदर ही सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट। अब की बार हमारे को सिंगल लूप नहीं उठाना, पूरे पूरे स्टिचेस मतलब दोनों लूप उठाने हैं और सिंगल क्रोशेट करना है। ये देखिए इस तरीके से हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है पूरे राउंड में। सिंगल क्रोशेट पर सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे। और ये सेकेंड राउंड है। फर्स्ट राउंड कैसे स्टार्ट करना है मैंने आपको दिखाया। अब ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया मेरा सेकेंड, और अब हमारे को सिंगल क्रोशेट में स्लिप स्टिच करना है और चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में सेम स्टिच के अंदर ही सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में भी सिंगल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, और ये राउंड भी हमारा सिंगल क्रोशेट का होगा। तो स्टार्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको करके दिखाया। फर्स्ट राउंड करके फिर स्लिप स्टिच कैसे करना है ये भी करके दिखाया, फिर सेकंड राउंड कैसे स्टार्ट करना है ये भी करके दिखाया, और अब मैंने आपको थर्ड राउंड भी कैसे स्टार्ट करना है ये भी करके दिखा दिया। तो इस तरह से हमारे को 6 राउंड टोटल करने हैं। तो मैंने थर्ड राउंड पे हूँ, अपने बाकी के राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। ध्यान रखिएगा चेन 1 जब करेंगे, चेन 1 करने के बाद में ऊपर से नहीं आना, फिर से वापस हमारे को बनाना है। तो इस तरीके से हमारे को पूरे राउंड्स कंप्लीट करने। तो मैं अपने राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 6 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। अब हमारे को लास्ट में आकर स्लिप स्टिच करना है और यहीं पर इसको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट राउंड करते हैं। तो ये हिल की साइड से ही पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो स्लिप स्टिच किया यहीं से काउंट करेंगे। तो पहला स्टिच यहाँ से काउंट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो हमारा 10th स्टिच है यहाँ से स्टार्ट करना है हमारे को। यहाँ पर भी हमारे को जो अंदर वाला लूप है, जो अंदर वाली साइड का लूप है उसको उठाना है। एक ही लूप उठाएंगे, यान को लेंगे, कोई चेन नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है उसके अंदर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले में भी तो हमारा ये हो गया पहला, क्योंकि 10th जो स्टिच है उसके अंदर हमने अपना यान खींचा और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट लेकर बनाया। तो उसको हमारे को एक ही काउंट करना है, क्योंकि हम सिर्फ वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगल क्रोशेट हम उसके आगे वाले में बना रहे हैं। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशेट हो गया। फिर से अंदर वाला लूप उठाएंगे, ये 2 3 4 5 6
7, 8 और अब हमारे को जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था उस वाले स्टिच का भी एक ही लूप उठाना है और ये हो गया 9। अब आगे करेंगे। टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ये देखिए 9 सिंगल क्रोशेट हमारे को इधर बनाने हैं और 9 सिंगल क्रोशेट ऑपोजिट साइड में बनाने हैं। तो दोनों ही साइड में हमारे को टोटल 18 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं दोनों तरफ के मिला के। लेकिन यहाँ पर हम एक क्योंकि 19 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने पहले एक सिंगल क्रोशेट से स्टार्ट किया, अंदर के लूप से पहले यान लेके हमने वहां पर अपना यान को खींचा, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट बनाया तो हमारा एक हो गया। तो इस तरीके से दोनों को मिलाकर हमारे को 18 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। और अब हमारे को इसको करना है, अंदर अंदर का ही लूप उठाना है और स्लिप स्टिच कर देना है। 1, 2, 1, 2, 3 और 4, यानी इस साइड में हमारे को 4 स्लिप स्टिच करने हैं अंदर वाला लूप उठा के। फिर इसको बिना कोई चेन बनाए हुए टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में सेकंड वाले सिंगल क्रोशेट में जो स्लिप स्टिच है उसके अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर फर्स्ट जो हमने बनाया था उसके अंदर करेंगे। थोड़ा टाइट हो जाता है स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट के ऊपर सिंगल क्रोशेट करेंगे और ये हमारा सेकंड राउंड है। तो मैं यहाँ तक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए सिंगल क्रोशेट किया, लास्ट वाले में करेंगे। अब हमारे को यहाँ अंदर का लूप उठाना है और स्लिप स्टिच करना है। फिर नेक्स्ट में भी करेंगे, फिर थर्ड वाले में करेंगे और फिर फोर्थ स्टिच में करेंगे। फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में फर्स्ट वाला इसको टाइट करके रखेंगे, फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे। अब सिंगल क्रोशेट के ऊपर सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे। तो ये थर्ड राउंड है। इस तरह से हमारे को पूरे 6 राउंड करने हैं। तो यहाँ आकर फिर से हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है आगे 4 स्टिचेस में। एक बार ये और करके दिखा देती हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ तक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब हमारे को यहाँ पर फिर से नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसका एक ही लूप उठाना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर से 4 स्लिप स्टिच करने हैं। 2, 3 और 4। फिर से टर्न करेंगे और
सेकंड वाले स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में कर देंगे, फिर जो स्टार्टिंग का था फर्स्ट वाला इसमें कर देंगे। तो ये फोर्थ राउंड है। आगे सभी सिंगल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे 6 राउंड्स हो जाएंगे। जितनी बार भी आएंगे आपको आके यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है, और जितनी बार यहाँ पर आएंगे यहाँ पर भी 4 स्लिप स्टिच करने हैं, और दूसरी इस साइड भी स्लिप स्टिच करने हैं 4 टाइम्स। और टर्न करने के बाद में स्लिप स्टिच के ऊपर ही फिर से सिंगल क्रोशेट बनाना है। बस पहला वाला जो स्लिप स्टिच है वो छोड़ देना है, सेकंड वाले से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से इस साइड भी 3 हमारे बढ़ते जाएंगे, और 3 इस साइड भी इसी तरह से सेम बढ़ते जाएंगे। तो टोटल 6 राउंड करने। तो मैंने आपको 3 राउंड पूरे पूरे करके दिखाए, 4th राउंड मैंने आधा शुरू कर दिया है। तो मैं अपना टोटल कंप्लीट करके फिर आपको मिलके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने अपने 6 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है लास्ट। सेकेंड, थर्ड और ये 4th। पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं। तो ये देखिए इसका इस तरह से ये हिल का पोर्शन बनेगा। अब ये सब ठीक हो जाएगा। जितना भी आपको ये थोड़ा बहुत मैसी दिखाई दे रहा है वो सब क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि पहले जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होएगा तब तक ये इसी तरह से दिखेगा, और जब ये कंप्लीट होगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल फिनिशिंग इसकी अच्छी आ रही है। तो अब मैंने ये 4 स्लिप स्टिच कर दिए। बस अब हमारे को इसको यहाँ पर कट कर देना है। मैं यहाँ पर इसको कट कर देती हूँ। इसको मैं अंदर ही अंदर इसके साथ ही सेव कर दूंगी। और अब हमारे को यहाँ पर टो वाला हिस्से में आ जाएंगे, और यहाँ से हमारे को बनाना स्टार्ट करना है। तो चलिए अब इसका भी यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमारे को अपने टो वाले साइड में आकर इसके ऊपर का पोर्शन बनाना है। तो सबसे पहले हमारे को फिर से यहाँ पर बीच का जो स्टिच है उसको निकालना होगा। तो सेम उसी तरीके से निकालेंगे। ये बीच का स्टिच हो गया। आप काउंट अगर आपके बराबर इधर से और इधर से काउंट करके भी निकाल सकते हैं। अगर बराबर बराबर आते हैं तो 1-2 स्टिच का फर्क हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच का स्टिच ही होना चाहिए। उसके बाद में हमारे को ये बीच का स्टिच है हमारा, और फिर यहाँ से काउंट करते हुए आएंगे 1 2 3 4। अंदर का लूप हमारे को लेना है। थोड़ा मैं छोटा कर लेती हूँ इसको, और फिर अंदर के लूप को उठाकर सिंगल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से हमारा हो गया 1। फिर नेक्स्ट में अंदर का ही लूप उठाना है 2 3 4। अब नेक्स्ट में एक ही लूप उठाना है हर बारी हमारे को। तो ये हो गया हमारा 5, और नेक्स्ट में 6, और मैं 7 स्टिचेस कर रही हूँ। एक बारी 7, और 7 में आकर हमारे को फंदा रोक के रखना है, मतलब पूरा सिंगल क्रोशेट नहीं करना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले में भी
इसी तरह से निकालेंगे और फंदा रोक लेंगे, और 3 हमारे जब फंदे हो जाएंगे हुक के अंदर, तीनों को एक साथ क्लोज कर देंगे। और अगर आपको अपना पंजे का जो आगे का पोर्शन है वो उसकी विड्थ ज़्यादा रखनी है तो आप इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन स्टिचेस बढ़ा देंगे, मतलब सिंगल क्रोशेट बढ़ा देंगे। और जो स्टार्टिंग वाला है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि वहाँ से यार्न निकाल के नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट करना है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले में करके फिर पहला सिंगल क्रोशेट बनेगा। तो जैसे अगर आपको ज़्यादा इसकी विड्थ रखनी है तो आप टोटल 9 सिंगल क्रोशेट कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा जहाँ से अपना यार्न निकाल के फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको क्लोज करके दिखाया, सेम उसमें भी क्लोज करना है। तो आप क्लोज करेंगे उसमें मतलब 8th वाले स्टिच में आएंगे तो सिंगल क्रोशेट पूरा करेंगे, 9th वाले में फंदा रोक के रखेंगे, और नेक्स्ट वाले में भी फंदा मतलब अपना यार्न निकाल के फंदा रोक लेंगे। इस तरह से 3 स्टिचेस हमारे हुक के अंदर हो जाएंगे और एक साथ क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारे को करना है स्लिप स्टिच। अब हमारे को स्लिप स्टिच कैसे करना है, यार्न को आगे करना है, नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है उसका सिंगल लूप उठाना है अंदर वाला, और इस तरह से निकाल के स्लिप स्टिच कर दिया। नेक्स्ट वाले में भी एक ही लूप उठाना है और इस तरह से निकाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर टर्न करेंगे, जहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया उन दोनों को स्किप कर देंगे, थर्ड वाला जो हमारा स्टिच है उसके अंदर आकर सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो इस तरह से हमने 7 सिंगल क्रोशेट बनाए। तो हमारा हो गया 1। अब हम राइट साइड मतलब सीधी तरफ आ गए, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर हमारे पास स्टिच है 1 2 3। 4th में आकर हमने सिंगल क्रोशेट बनाया, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हमारे पास में 3 स्टिचेस हैं। 4th में आकर हमारे को इंक्रीज करना है, तो इसमें हमको इंक्रीज कर 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं। तो मैंने पहला कर दिया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो इस तरह से हमारे हो गए 3 4 5 6। अब आगे काउंट करेंगे, 7 8 और 9। आपको भी ध्यान रखना, अगर आप इसका जो स्टिचेस का अमाउंट बढ़ाते हैं तो सेम इधर भी बराबर होने चाहिए, सेम इधर भी बराबर होने चाहिए, बीच में एक स्टिच होना चाहिए। अगर आपके 4 इधर है तो 4 इधर होना चाहिए। 9th वाला जो स्टिच है बीच वाला, जिसमें हमारे को इंक्रीज करना है, तो हर बारी हम जितनी बार भी आएंगे राइट साइड मतलब सीधी तरफ हमारे को इंक्रीज करना है, उल्टी तरफ हमारे को इंक्रीज नहीं करना। अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। अब हमारे को यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है, लेकिन अंदर की तरफ को करेंगे। 2 ही स्लिप स्टिच करने हैं, 1 और 2। अब इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में ये जो हमारे पास में स्टिचेस नज़र आ रहे हैं ये दोनों हमारे को स्किप करने, थर्ड वाले से स्टार्ट करना है। याद रखिए हमारे को बीच में इंक्रीज करना है, साइड में किनारों पे दोनों साइड में नहीं करना है। तो अब हो गया हमारा, अब उल्टी साइड आ गए हैं तो काउंट करेंगे अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 स्टिचेस हो गए, 7 थे और 2 स्टिचेस हमने इंक्रीज किए तो हमारे 9 हो गए। अब हमारे को फिर से यार्न आगे करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर दोबारा दूसरे वाले में भी सेम इसी तरह से स्लिप स्टिच करना है। फिर टर्न करेंगे, दोनों स्टिचेस को छोड़ देंगे, थर्ड वाले में आएंगे तो 1 2 3 4। अब ये ध्यान रखिए यहाँ पर भी हमारे पास में ऑपोजिट साइड में इसी तरह से होना चाहिए, 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पर आकर 5th वाले स्टिच में इंक्रीज करना है।
क्योंकि हमने हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं ना, 3 स्टिचेस हमने इनको यहाँ पे बढ़ा दिया, तो ये हो गया हमारा 4 5 6 7 7 8 9 10 और ये 11। अब अंदर की तरफ को स्लिप स्टिच करेंगे। हर बारी 2 स्लिप स्टिच करना है, इस साइड भी और दूसरी ऑपोजिट साइड भी, और हर बारी बिना चेन को ही बनाए हुए टर्न करना है, और 2 स्टिचेस जिनको हमने स्लिप स्टिच किया उनको छोड़ देना है। थर्ड में आकर सिंगल क्रोशेट करना है, चाहे उल्टी तरफ करिए चाहे सीधी तरफ करिए। तो हमारा हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब हम सीधी तरफ आ गए, फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर नेक्स्ट में भी। बस इसी तरीके से हमारे को 14 रो करनी है। मैं एक बारी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से बनता चला जाएगा और टोटल 14 रोज करनी है। और मैं अपनी इसी तरीके से 14 रोज कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, अब यहाँ टर्न करके आए हैं तो सीधी तरफ में हमारे को इंक्रीज करना है, अंदर की तरफ उल्टी तरफ यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा। और हमारे को 2 स्टिचेस यहाँ पे स्लिप स्टिच करने हैं, 2 ही यहाँ पर करने हैं, और किनारों पर आकर हमारे को कोई इंक्रीज नहीं करना। और ये ध्यान रखिए कि हर बारी सेम स्टिच के अंदर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि 2 स्टिचेस बढ़ते चले जाएंगे तो बीच वाला स्टिच भी हमारा नेक्स्ट वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर काउंट करके करेंगे तो इतने यहाँ पर काउंट किए, और जो यहाँ पर बीच का स्टिच निकालना तो भी आपको पता लग जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो बीच का स्टिच अपने आप मालूम पड़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप आगे बनाते जाएंगे। तो टोटल इसकी 14 रोज करनी है, लेकिन मैं आपको 13 रोज कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी 13 रोज कंप्लीट कर ली, और यहाँ पर मैंने ये जो रो करी है वो इंक्रीज वाली करी है, और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। अब टर्न करेंगे, थर्ड वाले स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में भी और नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट पे सिंगल क्रोशेट करते जाना। बहुत आसान है, और किसी ने भी मेरा ये जो बहुत जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं या और जितने व्यूज़ आते हैं, लगता है किसी को ये मेरा जो प्रोजेक्ट है पसंद नहीं आया, और 100 लोगों ने भी बड़े अभी तक देखा नहीं है। तो आप लोग क्या देखना चाहते हैं, आप मुझे, मैं हर बारी आपसे बोलती हूँ कि मुझे बताइए, गाइड करिए। और आजकल तो सभी का स्मॉल बिजनेस करके चल ही रहा है, तो कुछ चीज़ लाइव में सीखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, लाइव में भी मैं सिखा सकती हूँ। और देखिए जहाँ पे मैंने इंक्रीज किया था वहाँ पर भी सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी। और कोई स्पेशल प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो मैं, आप मुझे बताइए, मैं वो भी जितना मेरे से हो सकेगा मैं बना सकूँगी, तो वो मैं ज़रूर आपके लिए बना के रेडी करूँगी। तो सिंगल क्रोशेट पर सिंगल क्रोशेट करना, इंक्रीज इसलिए नहीं करना क्योंकि हम ये उल्टी तरफ है। तो इस तरह से हमारे को सिंगल क्रोशेट पे सिंगल क्रोशेट करना है। तो मैं यहाँ पर फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए अब स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट में भी फिर से टर्न करेंगे,
और 2 स्किप करके स्टिचेस, और ये अब हमारा थर्ड है। थर्ड में ये हमारा जो थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशेट किया, यानी जिनमें 2 स्लिप स्टिच किए थे उनको छोड़ के थर्ड वाले में हमारे को आकर स्लिप स्टिच करना है। तो अभी मैंने किया 1 2 3 4 5, तो जहाँ तक इंक्रीज करना है मैं वहाँ तक पहुँच के मिलती हूँ। तो देखिए मैंने कर लिए अपने सिंगल क्रोशेट और इंक्रीज वाले स्टिच में आ गई। यहाँ पर 3 स्टिचेस करने हैं हमारे को सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट। अब लास्ट वाले नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। तो मैं यहाँ तक करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने स्लिप स्टिच कर लिया लास्ट तक पहुँच के। अब हमारे को यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करना, और इसके बाद का जो स्टिच है हमारा ये वाला, इसके अंदर हमारे को सीधा आके सिंगल क्रोशेट कर देना है और अंदर का एक ही लूप उठाना है। ये देखिए सिंगल क्रोशेट का अंदर वाला लूप उठाना है और सीधा सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट करेंगे, अंदर का ही लूप उठाना है। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से मैं यहाँ तक सिंगल क्रोशेट करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ तक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच वाला जो स्टिच है हमारा यहाँ पर हील का, तो इसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में करेंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर ये फोर्थ स्टिच में। यहाँ हमने हर बारी 4 स्टिचेस में स्लिप स्टिच किया था। अब सिंगल क्रोशेट के ऊपर सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो मैं यहाँ तक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने पूरे हील के ऊपर कर लिया सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर हमारे को स्लिप स्टिच करना था। तो यहाँ हमारे पास में सिंगल क्रोशेट के अंदर यहाँ पर जो अंदर का लूप है वो उठाकर सिंगल क्रोशेट करेंगे। नेक्स्ट वाले में भी और नेक्स्ट में भी, सब में हमारे को अंदर का ही लूप उठाना है। सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट। तो इस तरीके से सिंगल क्रोशेट करते हुए आएंगे। मैं यहाँ तक फिर से सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने यहाँ तक लास्ट तक सिंगल क्रोशेट कर लिए। और अब हमारे को, क्योंकि हम टो के उसमें जो हमने टो के लिए बेल्ट बनाई थी तो उसमें आ गए हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो स्टिच है इसके अंदर भी स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में जो हमारे ये 2 स्टिचेस हैं जिनमें हमने स्लिप स्टिच किया है इनको स्किप कर देंगे। थर्ड वाले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसके अंदर भी सिंगल क्रोशेट करना है। अब हमारे को कोई ऐसा नहीं है कि कोई अंदर वाला लूप उठाना है या बाहर वाला। अब पूरे सिंगल क्रोशेट के ऊपर पूरा सिंगल क्रोशेट करना है, यानी दोनों लूप को उठाकर। अब सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, ये सेकेंड राउंड है, सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट। तो अब हमारे को ये पूरा राउंड सिंगल क्रोशेट का करना है। देखिए
और ये सेकंड राउंड है। यहाँ से सिंगल क्रोशेट करते हुए आएंगे सभी सिंगल क्रोशेट के ऊपर, फिर मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको मिलती हूँ इसकी ऑपोजिट साइड तक। तो देखिए मैं ऑपोजिट साइड में पहुँच गई, ये सेकंड रो है और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, लेकिन ये अंदर की तरफ से। पहला हो गया और अब दूसरा। अब फिर से टर्न करेंगे और दोनों स्टिचेस जो हमने अभी स्लिप स्टिच किए उनको स्किप कर देंगे और सीधा थर्ड वाला स्टिच जो कि सिंगल क्रोशेट है उसमें सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। तो ये हमारा थर्ड राउंड हो गया स्टार्ट। और इसी तरह से हमारे को ये थर्ड राउंड अब पूरे सिंगल क्रोशेट पे सिंगल क्रोशेट ही करने हैं और नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। तो अब यहाँ पर सिंगल क्रोशेट करते हुए फिर से ये वापस से यहाँ पर आएंगे और ये थर्ड राउंड यहाँ पर आकर फिर ऊपर से हमारे को 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच करना है और फिर ये थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर टर्न करेंगे और दोनों जो स्टिचेस हमने स्लिप स्टिच किए हैं उनको स्किप कर देंगे, सिंगल क्रोशेट में आकर सिंगल क्रोशेट करेंगे, तो हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे को इधर से उधर तक जाते हुए फिर वापस पलट के आना है और टोटल हमारे को 6 राउंड करने हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से मैंने पहले कैसे स्टार्ट करना है ये भी बताया और कैसे हमारे को यहाँ पर जो ऊपर टो की जो हमारी ये बेल्ट बनी हुई है उसमें किस तरह से स्लिप स्टिच करना है और फिर वापस आना है ये भी बताया। तो इस तरह से टोटल 6 राउंड कंप्लीट करके मैं अपने फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी 6 रोज कंप्लीट कर ली और अंदर की तरफ से लास्ट में स्लिप स्टिच किया है 2 स्टिचेस में। अब इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है इसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। नेक्स्ट वाले स्टिच में भी स्लिप स्टिच और नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच और इस तरह से हमारे को पूरे राउंड में स्लिप स्टिच करना है। तो मैं पूरा ये कंप्लीट करके यहाँ तक फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ कॉर्नर तक किया स्लिप स्टिच। अब ये टो के ऊपर जो बेल्ट है इसके ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर भी हमारे को स्लिप स्टिच करना है। सभी स्टिचेस में यहाँ पर हमारे पास सिंगल क्रोशेट है, तो सभी स्टिचेस के अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो मैं अपने ये स्लिप स्टिच करके फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ लास्ट तक अपना स्लिप स्टिच कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं दिखाती हूँ आपको पूरा। ये देखिए अब हमारे को इसको अंदर की तरफ लेना है फंदे को। बस इस तरह से हमारे को अब यहाँ पर कट कर देना है। कट करके यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। और इसी तरीके से मैं अंदर ही अंदर इसको एडजस्ट कर दूंगी। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया। अब हमारा एक राउंड और रह गया लास्ट और उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना
या स्लिप स्टिच किया था, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक ही लूप उठाना है हमारे को और स्लिप स्टिच करना है। फिर नेक्स्ट वाले में भी स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच, और पूरे राउंड में स्लिप स्टिच करते जाना है। एक ही लूप है यहाँ पर, क्योंकि एक लूप में तो हमने ऊपर काम इसका जो हमने ये हील के ऊपर जो रोज करी हैं वो वाली बनाई थी, और एक जो रो हमारी लूप की बची हुई है उसमें हम अब स्लिप स्टिच कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे को पूरे राउंड में इसमें भी स्लिप स्टिच करना है। बस इसी तरीके से हमारे को स्लिप स्टिच करते जाना है पूरे राउंड में, पूरे स्टिचेस में। जहाँ पर स्लिप स्टिच है वहाँ थोड़ा सा हल्का सा टफ रहेगा, लेकिन उसके बाद में उसके आगे परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह से मैं अपना पूरा राउंड फिनिश करके स्लिप स्टिच का फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने स्लिप स्टिच कर लिया। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ आकर भी एक बारी और स्लिप स्टिच कर देंगे। बस चेन 1 करके इसको कट कर देंगे। और फिर इसको अंदर की तरफ बस यहाँ पर आकर इसको एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए चलती हूँ अब पहले इसकी पूरी फिनिशिंग वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको स्टार्टिंग में। और तब जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। राम राम जी।